हेलो एवरीवन। सो टुडे आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज बायो टेक्नोलॉजी। ये एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट 2 चैप्टर में डिस्क्राइब हुआ है एंड हर साल ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन इसमें से आते हैं वो 4 से 5 आते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिर्फ पूरी एनसीईआरटी में ये 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर से इंक्लूडेड सिर्फ 2 चैप्टर से 5 क्वेश्चन आना, इट इज़ अ बिग डील। सो हम आज सारे अपने कंसेप्ट्स ब्रश अप करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसकी प्रोसेस क्या होती है एंड कैसे ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए हेल्पफुल है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, ऑब्वियसली इसका इंट्रोडक्शन कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये टर्म कैसे आया। सेकेंड, बायोटेक्नोलॉजी के पीछे जो टेक्निक्स हैं, इनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सो टेक्निक्स जो हम अलाउ करते हैं उनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा, ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स हैं तो हम क्या क्या टूल्स इसमें यूज करेंगे, टूल्स यूज्ड। नेक्स्ट टूल्स हो गए, टेक्निक्स हो गई, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। सो इसकी प्रोसेस कैसे होती है, हाउ बायोटेक्नोलॉजी वर्क्स, हम कैसे इस बायोटेक्नोलॉजी को रियल लाइफ में प्रोसेस करते हैं। एंड जो हमारा 12th वाला चैप्टर है दैट इज उसके एप्लीकेशंस। सो ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने के बाद हमारा 11th एंड 12th चैप्टर एनसीईआरटी 12th का कंप्लीट हो जाएगा। एंड नीट के हिसाब से ऑलमोस्ट हम 4 से 5 क्वेश्चंस इसमें से एक्सपेक्ट करते हैं एंड ये मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं टेक्निक्स से एंड दी प्रोसेस से। सो इसलिए हमारे ये जो टॉपिक्स हैं, टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, टूल्स हमारे और जो प्रोसेस है, ये हमारा ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट 10 ईयर्स का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो लास्ट 10 ईयर्स में वी विल ऑलमोस्ट गेट मोर देन 50 क्वेश्चंस। नाउ एप्लीकेशंस, क्योंकि ये अलग सा चैप्टर है तो ऑब्वियसली इसमें से एक क्वेश्चन तो परमानेंट आता ही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बायोटेक्नोलॉजी। Okay, so biotechnology what exactly is? Biotechnology exactly इसका मतलब क्या होता है। So जैसे ये बायोटेक्नोलॉजी टर्म है, ये टर्म 2 जगह से आया है। फर्स्ट इज बायो, सेकेंड इज टेक्नोलॉजी। सो बायो का मतलब होता है लाइफ, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो हो जाएगा सेल, जो कि प्लांट भी हो सकता है एंड एनिमल भी हो सकता है। कोई भी सेल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर हम इनका कोई भी प्रोडक्ट। सो या तो सेल या तो सेल का कोई भी प्रोडक्ट। एंड जब इनके ऊपर हम कोई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी मतलब या तो हम इसे मैनिपुलेट करेंगे या फिर हम इसमें कोई एक इंजीनियरिंग पुट करेंगे, ये होता है बायोटेक्नोलॉजी। दैट मीन्स हमने कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जब इस सेल में, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने कोई मैनिपुलेशन किया है या इंजीनियरिंग किया है, वो हो जाता है पूरा का पूरा टर्म बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो हम जब इसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो या तो हम पहली चीज़ लेते हैं कि किसी भी हमने सेल को लिया जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किसी भी सेल को लिया, इसको हमने ऐसा मैनिपुलेट किया ताकि हमें कोई भी ऐसा सेल का प्रोडक्ट मिले। ये सेल का प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा? जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चलती है सेल पे।
ओके, सो सेल को हम मैनिपुलेट करते हैं टू गेट सेल प्रोडक्ट। अब ये जो हम सेल का प्रोडक्ट लेते हैं, ये क्यों लेते हैं? क्योंकि ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम चेक करें, सो एग्जाम्पल इसके अंदर ले लें तो प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है? क्योंकि वैक्सीन्स हैं वो सेल के प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड सेल का प्रोडक्ट अगर हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं मैनिपुलेट करके, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी का। या फिर हम एग्रीकल्चर में कई सारी हर्बिसाइड्स लेते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का प्रोडक्शन यीस्ट से होता है, एंड जब हम यीस्ट को मास में ग्रो करते हैं ताकि हमें अल्कोहल का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, जिसको हम वापस से ह्यूमंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वाई ये अंदर आएगा बायोटेक्नोलॉजी के। सो बायोटेक्नोलॉजी के बेसिकली उसको डिफाइन करने के लिए दो टर्म्स आए थे, एक था ट्रेडिशनल टर्म एंड एक उसमें मॉडर्न आइडियाज़ आए। सो जो ट्रेडिशनल टर्म था, ट्रेडिशनल टर्म में बायोटेक्नोलॉजी को क्या बोला गया कि कोई भी सेल का यूज, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज अगर हम करते हैं वो होता है बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी। नाउ अगर हम देखें बायोटेक्नोलॉजी को, तो बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली दो तरफ से है। एक हमने इसका ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, ट्रेडिशनली पॉइंट्स देखने हैं, और या ट्रेडिशनली या इसको हम क्लासिकल भी बोल सकते हैं। एंड क्योंकि पहला क्लासिकल है तो दूसरा मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। सी टेक्निकली अगर देखें तो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि हमने सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी में सेल्स का यूज करना है। ओके, सो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हमने बोला है सेल, काहे के लिए? प्रोडक्शन के लिए, कोई भी सेल का पार्ट या सेल का प्रोडक्शन के लिए, एंड ये प्रोडक्शन हमें चाहिए ह्यूमन वेलफेयर के लिए। सो ये डेफिनेशन होती है इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन, जिसमें हमने सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके प्रोडक्ट के लिए यूज किया है। सो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर एग्जांपल्स देखें तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, जो हम एल्कोहल की फॉर्मेशंस यूज करते हैं, या फिर जो हम वैक्सीन्स या मेडिसिन्स निकालते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स। ओके, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जब नई टेक्नोलॉजीज आई, नई टेक्निक्स आई हैं, एडवांस टेक्निक्स आई हैं, उसके बाद थोड़ा सा ये कंसेप्ट, ट्रेडिशनल वाला जो कंसेप्ट था जो सिर्फ लिमिटेड था, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन लेने के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, चेंज हुआ। हम टेक्निकली और एडवांस हो गए, और ये टेक्निकली एडवांस होने के बाद हमारे पास एक मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू आया। ये मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि हमें सेल तो ठीक है, सेल में जो भी चीज़ें ऑलरेडी बन रही हैं, हमने सेल का ग्रोथ करवाया बड़े बड़े कंटेनर्स में, फर्मेंटर्स में, और उसमें जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसका हम लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं, एंड वी मार्केट दैट। नेक्स्ट, जो मॉडर्न पॉइंट में लोगों ने इसके एडिशन में क्या रखा कि हम जो सेल है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? दैट इज डीएनए। समटाइम्स वायरसेस के केस में हमारे पास आरएनए भी होता है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है
उसमें हमें टेक्नोलॉजी का पुट आउट करना है। सो टेक्नोलॉजी अगर हमने इसमें पुट आउट करी मतलब हमने इसके साथ मैनिपुलेशन किया। सो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल से जो हम मैनिपुलेशन करते हैं, इसके बाद हमें जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये प्रोडक्ट इसलिए मिलेगा क्योंकि जेनेटिक मटेरियल मैनिपुलेट हुआ है, इसका रिजल्ट आएगा फिनोटाइप में चेंज। जीनोटाइप चेंज करेंगे तो फिनोटाइप में चेंज मिलेगा। ये फिनोटाइप में चेंज होता है, उससे हमें या तो नया प्रोडक्ट मिलेगा या कुछ एक नया एप्लीकेशन मिलेगा जो हम ह्यूमन वेलफेयर में यूज कर सकते हैं। ओके, सो दो ट्रेडिशनल आइडियाज थे बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पे। एक ट्रेडिशनल था, एक मॉडर्न था। ट्रेडिशनल ने यूज किया है सेल को सिर्फ मास कल्चर ऑफ सेल फॉर द प्रोडक्शन। कल्चर, सेल का कल्चर करना, सेल की ग्रोथ करना बड़े बड़े कंटेनर्स में, सो दैट जो हमें उस सेल से प्रोडक्शन मिल रहा है उसको हम लार्ज अमाउंट में यूज कर सकें और उसे हम मार्केट कर सकें। फॉर एग्जांपल अल्कोहल का बनना एंड मेडिसिन का बनना, या किसी बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स जो सेक्रीट होते हैं उनका यूज करना। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। एंड मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू में ये देखा गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने डायरेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी लगा के उसका डीएनए है उसको मैनिपुलेट कर दिया है। सो जब डीएनए या जेनेटिक मटेरियल मैनिपुलेट होगा उससे फिनोटाइप में चेंजेस आएंगे। ये फिनोटाइप का जो चेंज है वो या तो हमें प्रोडक्ट देगा या कोई ना कोई नई एप्लीकेशन देगा। वो एप्लीकेशन हमारी ह्यूमंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो इस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए जो यूरोपियन फेडरेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, उसने एक डेफिनेशन क्रिएट करी बायोटेक्नोलॉजी की। उसने डेफिनेशन में मॉडर्न व्यू एंड क्लासिकल व्यू दोनों को रखा। उसके बाद एक नई डेफिनेशन दी जो कि एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन आई विल रीड दैट द इंटीग्रेशन ऑफ natural science, the integration of natural science and organisms ऑर्गेनिजम्स है, या तो हम ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं या ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट्स ले सकते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, their parts या parts thereof and molecular analogues for products and services. ओके, सो ये डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दिया है, जिसमें मॉडर्न व्यू एंड क्लासिकल व्यू दोनों प्रेजेंट है। सो हम देखते हैं इसके वर्ड्स पे पहले पॉइंट आउट करते हैं। सी, पहला वर्ड है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जहाँ पे दो चीज़ें कोई जुड़ रही हैं। सो क्या कौन कौन सी है? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। सो पहला नेचुरल साइंस जो हमारा बेसिक साइंसेस है उसको हमने जोड़ा ऑर्गेनिज्म से, या तो कोई सेल से या तो इसका कोई भी ऑर्गेनिज्म का पार्ट, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, ये हमारे होते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, किसके प्रोडक्ट्स? जो भी बॉडी सेल के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। ओके, तो कोई भी ऐसा इंटीग्रेशन होता है जिसमें हमने नेचुरल साइंसेस के लॉज लगाए हैं, नेचुरल साइंसेस के प्रिंसिपल्स को यूज किया है। किस पे? ऑर्गेनिजम्स, या तो कोई सेल या तो कोई पार्ट ऑफ द सेल या ऑर्गेनिज्म, और उसका कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन। तो जरूरी नहीं हमने पूरा सेल लिया, किसी सेल के एक बायोकेमिकल रिएक्शन को में भी नेचुरल साइंस का यूज कर सकते हैं। किसके लिए? फॉर दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हमारी होंगी ह्यूमन
के वेलफेयर के लिए या ह्यूमन के एक्सरसाइज के लिए, जैसे वैक्सीन का फॉर्मेशन, मेडिसिन्स का फॉर्मेशन, देन इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का एग्जाम्पल है बहुत बेस्ट बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल। ओके, सो जो हमें डेफिनेशन मिली थी बायोटेक्नोलॉजी की वो ये थी कि जहाँ पे हमने नेचुरल साइंस को या नेचुरल साइंस के एप्लीकेशंस को या प्रिंसिपल्स को हमने यूनाइट किया है किसी सेल के साथ, ऑर्गेनिज्म के साथ या उसके किसी पार्ट के साथ, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर एनालॉग्स भी लिया। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मैचिंग वाले सेम मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। सो बायोटेक्नोलॉजी ट्रेडिशनली सेल्स का यूज होता है जिससे हम प्रोडक्ट ये निकाल सकते हैं, एंड मॉडर्न वेज में हमने सेल्स को मैनिपुलेट किया है जिससे हम कोई भी प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं या किसी भी फीचर को हम एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो दो टर्म्स अगर हम लेके चले तो पहला हम ट्रेडिशनली अगर देखें तो सेल्स का यूज फॉर प्रोडक्ट्स, ये था ट्रेडिशनल व्यू, एंड मॉडर्न व्यू था सेल्स के जेनेटिक मटेरियल को, सेल्स के जेनेटिक मटेरियल को दैट इज डीएनए और आरएनए, इसको मैनिपुलेट करना जिससे कि फिनोटाइप चेंज होगा, एंड इस चेंज्ड फिनोटाइप का हम यूज करेंगे। ओके, सो ये दोनों कंसेप्ट्स है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न के। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, किस पे बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है। सो बायोटेक्नोलॉजी के बेसिकली दो प्रिंसिपल्स होते हैं। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी का जो पूरा एप्लीकेशन है या पूरी टेक्नोलॉजी है या पूरा ब्रीफ उसका बैकग्राउंड है वो सिर्फ दो चीज़ों पे बेस्ड होता है या दो टेक्निक्स पे बेस्ड होता है। वो दो टेक्निक्स होती हैं, फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके, सो फर्स्ट होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड होती है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल इन्वायरमेंट। ठीक है, सो इन दोनों पॉइंट्स को अभी हम क्लियरली देखते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी के। बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी है वो किसके अराउंड काम करती है। सो बायोटेक्नोलॉजी किसके अराउंड काम करेगी, पहला हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड दूसरा हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट। सी, दो ही यहाँ पे कंसेप्ट है, या तो किसी सेल ऑर्गेनिज्म के डीएनए को मैनिपुलेट करो जिससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा जो हमारे लिए यूजफुल है, या फिर किसी एक सेल को या ऑर्गेनिज्म को कल्चर करो, बड़ी बड़ी स्टेराइल कंटेनर्स में उसको कल्चर करो, कल्चर करने से जो ये नॉर्मली जो प्रोडक्ट सेक्रीट करेंगे उसको यूज करो। ओके, सो हमें इन दी एंड हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए है जो हमारे यूजफुल हो। उस प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए सिर्फ हमारे पास दो वेज होते हैं, एक होता है डीएनए को मैनिपुलेट करने का, एक होता है नॉर्मल कल्चर करने का, एंड यही दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पे बायोटेक्नोलॉजी बेस होती है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है हमने जेनेटिक मटेरियल में इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग इज मैनिपुलेशन, तो जिसमें हमने सेल को या सेल के डीएनए को ऑल्टर किया है। ठीक है, ऑल्टर किया है जिससे हमें कोई ये
प्रोडक्ट मिला है। सो ऑल्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किसी भी डीएनए को या जीनोम को ऑल्टर करते हैं ताकि हमें हमारा यूजफुल प्रोडक्ट मिल सके। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल इन्वायरमेंट। सी, इसमें हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर में अगर हम जाएं, जो हमारा ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लो, उसको आप प्रॉपरली ग्रो करवाओ, ग्रो करने के बाद वो जो प्रोडक्ट सिक्रीट आउट कर रहा है उसे आप कलेक्ट करो। सो इसमें भी हम वही करते हैं, सेल लिया, सेल को लार्ज कंटेनर्स में रखा एंड उसको कल्चर किया। सो कल्चर करेंगे तो ऐसे कल्चर करने के टाइम पे हमें इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। ये इन्फेक्शन हमें नहीं, लेकिन ये इन्फेक्शन हमारे सेल को हो सकता है जिससे सेल की डेथ हो सकती है। सो बेसिकली क्या होता है, अगर हमने बड़े कंटेनर में किसी कुछ अपने सेल्स लिए हुए हैं तो ये सेल्स प्रोडक्ट के साथ साथ, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं जो इनके वेस्ट मटेरियल होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज टॉक्सिन्स। सेकेंड थिंग होता है, क्योंकि हम इसे एम्पल अमाउंट ऑफ फूड देते हैं, ज़्यादा फूड देते हैं जिससे इनकी ग्रोथ हो सके, सो उस फूड पे कई बार जो दूसरे अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी उस फूड को प्रॉपरली यूज करते हैं। उसी प्रॉपरली फूड को, क्योंकि यहाँ पे फूड लिमिटेड हो जाता है एंड एक कंपटीशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे नेचुरल सेल्स को, जिसको हमने कल्चर किया है। सो ऐसे केस में हमारे सेल की धीरे धीरे डेथ होने लग जाती है। तो हमने अगर स्टार्ट किया है अपना कल्चर 1000 सेल से, वो ऑलमोस्ट डेड होते होते हमें 500 200 ऐसे भी मिल सकते हैं, या हमारे पूरे सेल्स खराब भी हो सकते हैं। तो हमारा पूरा जो प्रोसेस है प्रोडक्ट लेने का वो पूरा फिनिश आउट हो सकता है। दैट इज़ वाई हमें ऐसा कुछ क्रिएट करना है कि हम इस टॉक्सिन को हमेशा यहाँ से रिलीज करते रहें। ये टॉक्सिन भी खतरनाक हो सकता है, प्लस ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी। सो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों को हमें रिमूव करके चलना है। इसीलिए हमने ये पॉइंट रखा है कि मेंटेन रखना है एक स्टेराइल इन्वायरमेंट को, सो दैट हमारा जो सेल है वो प्रॉपरली ग्रो हो सके एंड हमें प्रोडक्ट दे सके। तो जो दो बेसिक हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो दो चीज़ों पे बेस्ड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल इन्वायरमेंट। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने सेल के डीएनए को ऑल्टर किया है टू गेट द प्रोडक्ट, एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल इन्वायरमेंट, हमने ये एक स्टेराइल साफ सुथरा इन्वायरमेंट बनाया है ताकि सेल जो है वो प्रॉपरली ग्रो हो सके एंड हमें एक प्रोडक्ट दे सके। इसके बाद नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स हैं जो सिर्फ हमें टर्म्स याद रखने हैं क्योंकि वो आगे बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। तो हम कुछ टर्म्स देखेंगे जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्लोनिंग, वेक्टर, प्लाज्मिड एक्सेट्रा। सो अभी हम ये दो कुछ पॉइंट्स देख लें, देन हम एक नए टॉपिक पे जाएंगे।